जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपके बीच अपडेट आता रहता हूं और इसी क्रम में मेरी सबसे बड़ी अपडेट है जिसमें परिवार के अन्य पात्र सदस्य को परिवार पेंशन का अनुदान जहां पर प्रथम पात्र सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या ऐसा अपराध करने का या उकसाने का आरोप है। भारत सरकार कार्मिक पीजी और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, 3री मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली। इसमें 26/10/22 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें विषय है परिवार के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन प्रदान करना जहां पर प्रथम पात्र सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का आरोप हो। जहां पर सरकारी कर्मचारी की जो प्रथम पात्र सदस्य है उसके द्वारा हत्या करने, सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का आरोप हो, उसको परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी। किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दी जाएगी। हाथों हस्ताक्षरी यहाँ कहने का निर्देश हुआ है कि पेंशन विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अधिक्रमण में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के नियम 50 सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी की मृत्यु पर परिवार पेंशन के भुगतान के साथ केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के नियम 50(14) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है पर आरोप लगाया जाता है सरकारी कर्मचारी की हत्या का या ऐसा अपराध के लिए उकसाने के लिए, आत्महत्या के लिए, द्वारा मौत के लिए उकसाने का आरोप सहित ऐसे व्यक्ति को उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई के समापन तक परिवार पेंशन के भुगतान नहीं किया जाएगा। उसको तब तक, अगर किसी पर ऐसा आरोप है जो प्रथम सदस्य है उस पर आरोप है सरकारी कर्मचारी की हत्या, पेंशनभोगी का हत्या का आरोप है, तो उसको तब तक पेंशन नहीं दी जाएगी जब तक उसका आरोप से वह बरी नहीं होता। और यदि सरकारी सेवक की पति या पत्नी की सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का आरोप है और परिवार पेंशन के लिए पात्र परिवार का अन्य सदस्य मृतक सरकारी कर्मचारी की नाबालिग संतान है, ऐसे अवयस्क बच्चे को कुटुंब पेंशन विधिवत नियुक्त अभिभावक के माध्यम से देय होगी। और यदि उसका कोई नाबालिग बच्चा है तो उसके अभिभावक के द्वारा उसको परिवार पेंशन दी होगी और नाबालिग बच्चे के माता या पिता कुटुंब पेंशन के आहरण को प्रायोजन के लिए अभिभावक के रूप में कार्रवाई करेंगे। इसके लिए सभी मंत्रालयों, विभागों से अनुरोध है कि परिवार के अन्य पात्र सदस्य जहां प्रथम पात्र सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का आरोप है को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने से संबंधित उपरोक्त प्रावधानों को लाया जाए और मंत्रालय, विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित कार्मिकों के संज्ञान को कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाए। और सभी मंत्रालय विभागों को सूचित किया गया है कार्मिक मंत्रालय द्वारा कि ऐसे अगर कोई सदस्य है जिसमें परिवार के अन्य पात्र सदस्य जहां प्रथम पात्र सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या के लिए उकसाने का आरोप है, उसमें ऐसे प्रावधानों को लाया जाए और उसका सख्ती से जो अधीनस्थ जो विभाग है उसको कड़ाई से पालन किया जाए। मैं इसका भी पत्र आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा जिसमें भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय का ये पत्र है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटी